नमो रिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयतीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमौगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् दानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षिणम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है रिप्रोचन सारजी प्रमागम। रिप्रोचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। पेज नंबर 138। भाव चल रहा है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत सुखाधिकार और सुखाधिकार के अंतर्गत 54 नंबर की गाथा चल रही है। 54 नंबर की गाथा भाव चल रहा है। सबसे पहले आचार्य देव ने कहा 53 नंबर की गाथा में कि अतीन्द्रिय सुख के लिए उपादेय स्वरूप का विस्तार कथन करते हैं ना, कि वह जो ज्ञान और सुख दोनों अभिन्न है और वह उपादेय है। कौन सा सुख उपादेय है? अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है। 54 नंबर की गाथा में कहते हैं अब अतीन्द्रिय सुख का साधन भूत अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है। ध्यान से समझना यहाँ क्या कहना चाहते हैं। इस गाथा में गाथा नंबर 54 में क्या भाव समझाना चाहते हैं? सुख पहले उत्पन्न होता है या ज्ञान पहले उत्पन्न होता है? कि ज्ञान के साथ ही सुख उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान पहले उत्पन्न होगा और सुख बाद में उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं है। वो जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, अब किसको ज्ञान उत्पन्न कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कि वो जो सम्यक ज्ञान की कणिका है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तथापि तथापि ऐसा होने पर भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि ज्ञान पहले प्रकट होता है और सुख बाद में प्रकट होता है। ऐसा क्यों कहते हैं? कि भले ही वे दोनों अविनाभावी साथ साथ प्रकट होने वाले हैं, कौन? ज्ञान के साथ सुख, तथापि आश्रय सुख का नहीं लिया जाता, ज्ञान का लिया जाता है। ज्ञान स्वभाव का लिया जाता है, ज्ञान लक्षण का लिया जाता है, और उस ज्ञान स्वभाव ज्ञान लक्षण से लक्षित उस आत्मा का लिया जाता है। और उस आत्मा का के आश्रय से अर्थात उस सम्यक ज्ञान के आश्रय से वह सुख यानी कि सम्यक ज्ञान के आश्रय से प्रकट होने वाला अतीन्द्रिय आनंद भी साथ ही साथ प्रकट होता है। सुख का आश्रय लेने से ज्ञान प्रकट नहीं होता, परंतु आत्मा का या सम्यक ज्ञान का आश्रय लेने से सुख प्रकट होता है। उस अपेक्षा से यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि अतीन्द्रिय सुख का जो साधन भूत है, साधन किसके साधन से अतीन्द्रिय सुख प्रकट होगा? क्या साधन करना पड़ेगा? बोले साधन है उसका अतीन्द्रिय ज्ञान। और वह अतीन्द्रिय ज्ञान कैसा है? कि वह अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है। जिनको अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है उनको अतीन्द्रिय सुख भी उपादेय है, अथवा उन्हें अतीन्द्रिय सुख या अतीन्द्रिय आनंद भी कहते हैं इसको। वह सहज भाव से प्रकट होता ही होता है। इस प्रकार उसकी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा किसकी करेंगे? सुख की या ज्ञान की? प्रशंसा तो करेंगे ज्ञान की, और अधिकार चल रहा है सुख, समझे?
कि आपको ज्ञान की प्रशंसा करनी थी तो ज्ञान अधिकार में कर देते, यहाँ तो सुख की प्रशंसा करो, ये तो सुख अधिकार चल रहा है ना। कि आचार्य कुंद कुंद देव जब प्रवचन सार जी लिख रहे हैं तो उन्हें अधिकारों में विभाजित करके नहीं लिख रहे हैं, वो तो एक धारा प्रवाह भाव से कह रहे हैं, बात को समझा रहे हैं। और सुख और ज्ञान कोई अलग अलग नहीं है, ये तो छद्मस्त हम जैसे जीवों को समझाने के लिए इन्हें अधिकारों में डिवाइड कर कर आचार्य अमरचंद्र देव ने, और उसका स्वरूप और अच्छे से हमें स्पष्ट हो तो वे ज्ञान और सुख को अलग अलग कह के हमें समझा रहे हैं, अलग अलग करके हमें समझा रहे हैं, है ना। देखो बात ध्यान से समझो, अखंड होने से एक नहीं हो जाता। क्या कह रहे हो भैया, अखंड होने से एक नहीं हो जाता मतलब अखंड होने से अनंत गुण अनंत ही रहते हैं, एक नहीं हो जाते। और अनंत कहने से भिन्न नहीं हो जाता, अर्थात अनंत गुण अलग अलग हो जाते हो, ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है कि वह अखंड होता हुआ अनंत रहता है और अनंत होता हुआ अखंड रहता है। अर्थात एक द्रव्य अखंड स्वभाव रहता हुआ भी अनंत गुणात्मक ही रहता है। अनंत गुणा जो हैं वे एक साथ हैं। एक साथ होने का मतलब क्या है, एक साथ है मतलब उन सबकी प्रवृत्ति एक साथ होती है, वो सभी एक द्रव्य के आश्रित रहते हैं, एक ही क्षेत्र अवगाही होते हैं, है ना। और प्रदेश भिन्नता भी उन गुणों में होती नहीं है, तथापि वे सत्ता की अपेक्षा से भिन्न भिन्न गुण ही होते हैं, कोई एक ही गुण होता हो ऐसा नहीं है ना। अब वहां पे ज्ञान की अपेक्षा से सबकी चर्चा की जाती है, समझाया जाता है, आत्मा ज्ञान मात्र है ना, आत्मा ज्ञान मात्र है। हमने समय सार आदि में उस भाव को भली भली प्रकार से समझा। क्यों समझा, क्या समझाया, कि वो ज्ञान से जाना जाता है, ज्ञान से लक्षित होता है, ज्ञान उसका लक्षण है, और लक्षण से लक्ष्य भिन्न नहीं होने के कारण हमने लक्षण कौन सा बनाया जाता है, जो लक्षणाभास से परे हो, लक्षणाभास से परे हो। तीन प्रकार के लक्षणाभास होते हैं ना, याद है ना सबको, एक काल में पाया जाए और एक काल में नहीं पाया जाए, वह भी लक्षण स्वीकार्य नहीं है। और सुख एक ऐसा लक्षण है जो सदैव पाया नहीं जाता, इसलिए सुख को आत्मा का लक्षण नहीं बनाया। लेकिन ज्ञान एक ऐसा लक्षण है जो सदैव पाया जाता है, इसलिए ज्ञान को आत्मा का लक्षण बनाया, ठीक है ना। और वह ज्ञान लक्षण कैसा है कि बोल रहे यदि ज्ञान अतीन्द्रिय है, यदि आप उस अतीन्द्रिय ज्ञान को समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं, प्रकट कर लेते हैं, तो वह ज्ञान अकेला नहीं है, अपने अनंत चतुष्टयों के साथ है। कैसा है कि वह अकेला ज्ञान जब अतीन्द्रिय प्रकट, अतीन्द्रिय भाव से प्रकट होता है, तो वह अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद भी लेकर आता है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ऐसे चारों भाव को प्रकट करने वाला है। ये दर्शन कहाँ से आ गया, वो ज्ञान और दर्शन अविनाभावी संबंध वाले गुण है। दो अलग अलग गुण है, एक ही गुण है ऐसा नहीं, कहीं कहीं पे ऐसी भी प्ररूपण है कि ज्ञान और दर्शन एक ही गुण है, ऐसा नहीं। ज्ञान और दर्शन भिन्न भिन्न गुण हैं, लेकिन अविनाभावी संबंध वाले गुण है। अर्थात ज्ञान और दर्शन साथ साथ मैत्री भाव से प्रकट होते हैं, प्रस्तुत होते हैं, एक साथ कार्य करते हैं, ऐसा। तो क्या कहते हैं, देखो ये दो आंखें ना, दो आंखें, है ना, उदाहरण के तौर पे ये दोनों ही आंखें देखने का काम करती हैं, दोनों ही आंखें देखने का काम करती हैं, है ना। लेकिन वो अब अपेक्षा से ऐसे वो ज्ञान और दर्शन वो ज्ञान संबंधी गुण है, ज्ञान संबंधी गुण है, लेकिन अलग अलग गुण है, जैसे दो आंखें अलग अलग हैं, भले ही दोनों का काम एक जैसा दिख रहा है, ये भी देखते हैं ये भी देखते हैं, दोनों देखने के लिए तो काम करती हैं। ऐसा होने पर भी दो अलग अलग आंखें या एक ही आंख है, बोलो, दो अलग अलग आंखें हैं, दो अलग अलग आंखें, अंग की अपेक्षा से आंख, ऐसा एक कहने पर भी दो आंखें हैं। ऐसे ही ज्ञान और दर्शन दो भिन्न भिन्न गुण हैं। ऐसा लगता है कि वो दोनों, देखना और जानने में क्या अंतर है, कि अंतर नहीं होने पर भी, ऐसा नहीं लगने पर भी कि अंतर है, उनमें वास्तव में अंतर है, वो दो अलग अलग गुण है। वो ज्ञान दर्शन की भिन्नता आदि क्या है, वो प्रासंगिक यहाँ पर नहीं है। मेरे चित्त में वो भाव चल रहा था तो मैंने वो यहाँ यहाँ पर प्रस्तुत करा, लेकिन वो अलग अलग गुण है और दोनों गुणों की सत्ता है, ये कहना यहाँ पर भाव है। हाँ मोहित भैया क्या कहना चाहते हैं, बताइए। ये सुख के संदर्भ में एक छोटा सा डाउट है कि सुख हम्म। गुण है या सुख पर्याय है, क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि हमने सुख को लक्षण नहीं माना, माने सुख को हम्म। अगर गुण नहीं माना उसका, तो इसका हम्म। मतलब हमें सुख है ही नहीं। जब सुख है ही हम्म। नहीं तो फिर हम सुख प्राप्त कैसे कर सकते हैं, मतलब सुख कैसे मिलेगा, ये सब
प्रश्न। ज्ञान की, देखो देखो, अनुभूति है ना, अनुभूति, अनुभूति, अनुभव है ना, अनुभव। तो ज्ञान का जो निराकुल वेदन है उसका नाम सुख है। ज्ञान की जो निराकुलता है, ज्ञान की जो निराकुल अनुभव दशा है, उसका नाम सुख है। कोई कहे कि आत्मा में सुख नाम का गुण नहीं है, इसमें दो विवक्षाएं हैं, ठीक है ना। एक विवक्षा यह भी प्राप्त होती है कि आत्मा में सुख नाम का गुण है, ठीक है ना। तभी तो अनंत सुख भाव प्रकट हुआ, अनंत दर्शन अनंत सुख, ऐसा कह भी नहीं सकते। अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर ऐसे प्रकट होते ना, ऐसा भी कहते हैं। और एक ये भी कहते हैं कि सुख नाम का कोई गुण आत्मा में नहीं है, ऐसा भी कहते हैं। तो क्या है फिर, आत्मा में सुख नाम का गुण नहीं है तो? बोले वो जो ज्ञान का स्वसंवेदन भाव है ना, स्वसंवेदन भाव, वो स्व संवेदनता की जो निराकुल परिणति है उसका नाम सुख है। अर्थात ज्ञान का जो वेदन भाव है, उस वेदन में आकुलता है तो उसको दुख कहते हैं, उस वेदन में निराकुलता है तो उसको सुख कहते हैं। प्रकाशक नाम का वेदन, स्व संवेदन नाम का आत्मा में एक गुण है। अनुभूति कौन से गुण की पर्याय है? ज्ञान की, दर्शन की या चारित्र की? तो कहीं कहीं पर उसको कहेंगे ज्ञान की, कहीं कहीं पर उसको कहेंगे दर्शन की, कहीं कहीं पर उसको कहेंगे चारित्र की। अब वो कोई एक गुण की पर्याय थोड़ी है। अगर कोई एक गुण की पर्याय होती, समझना ध्यान से, तो फिर किसी एक गुण का ही अनुभव होता। समझना ध्यान से, एक गुण में ही अनुभव भाव प्रकट होता है। ऐसे ज्ञान गुण में ही ज्ञान प्रकट हुआ, अब उसकी अपेक्षा से पूरे के पूरे आत्मा को ज्ञानी कह दिया। ऐसी अनुभूति भी एक आत्मा में एक एक गुण की पर्याय होती और उससे पूरे आत्मा को अनुभव स्वरूप कह देते, पर ऐसा नहीं है। वह अखंड आत्मा का अनुभव है, अखंड आत्मा का अनुभव है। तो कैसा है वो अखंड आत्मा का अनुभव? ये ज्ञान दर्शन चारित्र आदि की जो एकाग्रता है, एकता है, अखंडता है, उस अखंडता का जो प्रकाशकपना है, यानी स्वयं संवेदन भाव है, अपना ही अनुभवपना है, अपना ही वेदना है, वह स्वयं संवेदन भाव अनुभूति कहलाती है। वो किस कौन से गुण की पर्याय है? कि उसमें ज्ञान भी है, उसमें दर्शन भी है, उसमें चारित्र भी है। बिना स्थिरता की अनुभूति नहीं हो सकती, बिना श्रद्धा की अनुभूति नहीं हो सकती, और बिना ज्ञान के भी अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान में वह अनुभव जाना जाता है। चारित्र की स्थिरता के बिना वो अनुभव प्रकट नहीं होता है, और श्रद्धा के बिना वह अनुभव है ऐसा स्वीकार नहीं किया जाता है। सीधी सी बात है ना। तो तीनों गुणों की भी पर्याय है एक अपेक्षा से, और एक अपेक्षा से वो मात्र चारित्र गुण की पर्याय भी है। क्यों? क्योंकि सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक श्रद्धान होता है, लेकिन अस्थिरता परिणाम के कारण अनुभूति नहीं होती। चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में श्रद्धान तो है ना, ज्ञान तो है ना, कि ज्ञान सम्यक ज्ञान है, श्रद्धा सम्यक श्रद्धा है, लेकिन अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? बोले चारित्र की अस्थिरता के कारण नहीं हो रहा। वो चारित्र में स्थिरता 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 ऐसे घटती घटित घटित होती है, और जब वो स्थिर होता है तो अनुभव होता है, अस्थिर होता है तो अनुभव नहीं होता। अपेक्षाएं हैं ये। अब वास्तव में क्या है? वो अखंड आत्मा का एक भाव है, ठीक। और वह अनुभव जो स्वरूप है आत्मा, अनुभव स्वरूप, उसी ही की जो अविकारी परिणति है वो सुख स्वरूप है। अनुभूति कैसी है? स्व का वेदन कैसा है? कि स्व का वेदन सुख स्वरूप है। और पर का वेदन कैसा है? कि पर का वेदन दुख स्वरूप है। अब इसी बात को स्पष्ट करने के लिए वहां सर्वज्ञत्व भाव में दो बातें समझाई जाती है, एक स्वज्ञ और एक परज्ञ। कि स्वज्ञ और परज्ञ दोनों जाने जाते हैं, पर दोनों वेदे नहीं जाते। अनुभव दोनों का नहीं किया जाता, वेदन दोनों का नहीं किया जाता। वेदन तो स्वज्ञ का किया जाता है, ऐसा कहते नहीं कहते? यदि परज्ञ का वेदन करेगा तो दुख का भी वेदन होगा। वेदन तो किसका होता है? स्वज्ञ का। और जाने कौन जाते हैं? कि दोनों, स्व भी जाना जाता है और पर भी जाना जाता है। अरे बस समझ नहीं आ गया? वो वेदना जो है, जो वेदन करना है, वो अनुभव करना, वो सुख स्वरूप है। अपना अनुभव करना, वो अनुभव कैसा है? वो सुख स्वरूप है, सुख स्वरूप है ना। तो वो जो वेदन गुण है, जिसको वेदन की अपेक्षा से प्रकाशक भाव भी कहा जाता है, वो स्वयं संवेदन प्रकाशक भाव, उसी ही की विकारी पर्याय का नाम दुख है, और उसी की अविकारी पर्याय का नाम सुख है, ऐसा भी है। तो संचेतन स्वरूप, आई बस समझ में? तो अपेक्षाकृत बातों को वहां पे अपेक्षा से ही समझना चाहिए। मूलतः तो अपेक्षाओं में नहीं अटकना चाहिए, वो वस्तु स्वरूप आपकी समझ में आना चाहिए। वेदन करने वाला वो ज्ञान ही है, जानने वाला वो ज्ञान ही है, समझने वाला वो ज्ञान ही है, नहीं समझने वाला भी वो ज्ञान ही है। दुख क्या है? अज्ञान का वेदन। सुख क्या है? ज्ञान का वेदन। ज्ञान क्या है? अपने अखंड चैतन्य भगवान स्वरूप, भगवान आत्मा को पहचानना, आदि आदि। आई बस समझ में?
तो उस अपेक्षा से उन बातों को समझना चाहिए। अब यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं अब अतीन्द्रिय सुख का साधनभूत अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है। उपादेय है अर्थात ग्रहण करने योग्य है, चरण करने योग्य है, प्रकट करने योग्य है। क्या? अतीन्द्रिय ज्ञान। क्यों? क्योंकि वह अतीन्द्रिय सुख का साधन है। ठीक, इस प्रकार उसकी प्रशंसा करते हैं। 54 नंबर की गाथा है, 138 नंबर का पेज है। जम्पे छदो अमुत्तम मुत्तेषु अदिन्द्रिये च पच्छननम् शयलं सगं च इदरं तं नाणं हवदिपच्चखम्। जो अमूर्त को मूर्तिक में भी गहे अतीन्द्रिय अरु प्रछन। प्रछन माने छुपा हुआ, प्रछन माने छुपा हुआ, ठीक है ना। अर्थात जो प्रकट है उसको तो जानते ही है, जो अप्रगट है उसको भी जानते हैं। प्रश्न की कई सारी परिभाषाएं हैं, जैसे जो पर्याय अभी प्रकट नहीं हुई है उनको भी प्रश्न कहते हैं, है ना। जैसे सुमेरु पर्वत के भीतर में सोना है, स्वर्ण है, तो उसको भी प्रछन्न कहते हैं, समझिए बात। अथवा इतर निगोद आदि है, उसको भी प्रछन्न कहते हैं। मैंने जिनको हम साधारण तरीके से ना जान सके उन्हें भी प्रछन्न कहते हैं। जो अवधि ज्ञान से भी नहीं जाना जा सके उसको भी प्रछन्न कहते हैं, है ना। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में। और जो बहुत दूरवर्ती मात्र केवल ज्ञान से ही जाना जा सके, अन्य ज्ञानों से जाना ही ना जा सके, उसको भी प्रश्न कहते हैं, यानी कि छुपा हुआ। तो क्या कहते हैं कि जो अमूर्त को मूर्तिक में भी, या ये शरीर ये जो पर्याय है ये मूर्तिक है या अमूर्तिक है? हम्म, ये जो पर्याय मनुष्य पर्याय ये मूर्तिक है या अमूर्तिक है? बोलो। कि इस मनुष्य मूर्ति के पर्याय के मूर्तिक पर्याय पने में भी, है ना, ये मूर्तिक पर्याय में भी जो अमूर्तिक आत्मा अमूर्त। को भी जानते हैं। आई बात समझ में? आ रही बात समझ में, है ना। ऐसे ऐसे समझा रहे हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान की महिमा बतला रहे हैं आपको, कैसा है वह अतीन्द्रिय ज्ञान, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अभी तो प्रशंसा की थी आपने ज्ञान अधिकार के अंत अंत में, कि हमारा उस ज्ञान की प्रशंसा करने से मन नहीं भरने वाला। समझे नहीं समझे? हम फिर करेंगे उसकी प्रशंसा। क्या कहते हैं उस अतीन्द्रिय ज्ञान की प्रशंसा में? जो अमूर्त को मूर्तिक में भी गहे अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय अरूप प्रछन, इन सब में निज पर को जाने होता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष। समझ में बात? जो इस समस्त संसार की मूर्तिक अमूर्तिक और छुपे हुए भावों में उस आत्मा को भी जानता है, पहचानता है और उसका अनुभव करता है। अब पहले सारे संसार को जानेगा या नहीं जानेगा? जो मूर्तिक है उसको भी जानता है, जो अमूर्तिक है उसको भी जानता है, जो छुपा हुआ है उसको भी जानता है, और इन सब के जानने में कौन आत्मा है, मैं कौन आत्मा हूं, उसको भी पहचानता है, और उस अपने आत्मा का अनुभव भी करता है। और उस आत्मा को अनुभव करने वाला वह जो ज्ञान है, वह ज्ञान ही अतीन्द्रिय ज्ञान कहलाता है। अतीन्द्रिय ज्ञान कहलाता है। उस अतीन्द्रिय ज्ञान का नाम दिया ज्ञान प्रत्यक्ष, ठीक है ना, ऐसा नाम दिया। क्या कहते हैं सुनो। देखने वाले का जो ज्ञान अमूर्त को मूर्त पदार्थों में भी अतीन्द्रिय को और प्रच्छन्न को, ये जो आत्मा है ये कैसा है? ये अतीन्द्रिय है। कैसा है? कि इस मूर्त पदार्थ में छुपा हुआ जैसा है, छुपा हुआ जैसा है, इस शरीर में छुपा हुआ जैसा है ना। उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं, ये समस्त लोग के साथ है। तो जो देखने वाले का जो ज्ञान है, किस देखने वाले का ज्ञान है? जैसे सर्वज्ञ भगवान है, और सर्वज्ञ भगवान का जो ज्ञान है, वो सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान कैसा है? कि वह सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान अमूर्त को, कौन है अमूर्त? जैसे काल द्रव्य अमूर्त है, धर्म द्रव्य अमूर्त है, अधर्म द्रव्य अमूर्त है, जीव द्रव्य अमूर्त है, और पुद्गल द्रव्य मूर्त अमूर्त दोनों, है ना। आकाश द्रव्य है, अमूर्त है। तो जो भगवान है, सर्वज्ञ भगवान है, उन सर्वज्ञ भगवान का जो ज्ञान है, वो ज्ञान कैसा है? कि वे अमूर्त को और मूर्त पदार्थों में भी, अमूर्त को तो जानता ही है प्लस मूर्त पदार्थों में भी। तो मूर्त में मूर्त को तो जानते ही हैं और मूर्त के अमूर्त भाव को भी जानते हैं। आई बात समझ में? जैसे स्कंद को तो जानते ही हैं, लेकिन स्कंद में एक अणु, जो पुद्गल का एक अणु भाव है, उस एक अणु को भी पहचानते हैं।
और मात्र उस एक अणु को नहीं, उस एक अणु की अनंत पर्यायों को भी पहचानते हैं, है ना। अविभाज्य प्रच्छन्न के साथ जो एक समय की होने वाली पर्याय है ना, जिनको हम अग्र लघु गुटगुट की षटगुणी हानि वृद्धि स्वरूप अर्थ पर्याय कहते हैं, उन्हें प्रच्छन्न कहा जाता है, छुपी हुई ऐसा भी कह सकते हैं उनको, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अमूर्त को और मूर्त पदार्थों में भी अतीन्द्रिय को, तो शरीर है ना मूर्त पदार्थ, इसमें अतीन्द्रिय आत्मा है इसको, और प्रच्छन्न को, अभी समझा दिया आपको प्रच्छन्न को, यानी कि छुपे हुए को, यानी कि जिसको जानना सरल नहीं है, जिसको जानना आसान नहीं है, सरल नहीं है, प्रच्छन्न को। ऐसी जगत में कितने सारे भाव हैं जो केवली के सिवा और कोई नहीं बता सकता। क्या समझे, आई बात समझ में। जैसे देवों के पास ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, तो अवधि ज्ञान तो मात्र रूपी पदार्थों को ही जानता है, अरूपी को तो जानता ही नहीं। मने परे ज्ञान है, मने परे ज्ञान भी रूपी पदार्थों को ही जानता है, अरूपी को तो जानता ही नहीं, है ना। तो जगत में ऐसे कितने पदार्थ हैं जो प्रच्छन्न यानी कि सामान्य ज्ञान मति श्रुत अवधि मन परे से नहीं जाने जा सकते। उन्हें जानने के लिए तो क्या चाहिए, केवल ज्ञान ही चाहिए। वो केवल ज्ञान ही है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान ही है, जो इस लोक में जो अन्य लोग जानते हैं उसको तो जानता ही है, और जो अन्य नहीं जान सकते उसको भी जानता है। अर्थात जो मति श्रुति से जाना जा सके उसको तो केवल ज्ञान जानता ही है, जो अवधि और मन परे से जाना जा सके उसको भी जानता है। परंतु ऐसा कितना ही भाव है जो मति श्रुत अवधि और मन परे से भी नहीं जाना जा सकता, उसको भी कौन जानता है, तो उसको भी तो केवल ज्ञान ही तो है जो जानता है ना। तो क्या कहते हैं, प्रच्छन्न को, इन सब को, इतने सब को स्व तथा पर को देखता है। फिर कहते हैं इतने सबको कैसे देखता है, इतना सब देखता है और उसमें स्व को भी देखता है और पर को भी देखता है। देखता का एक अर्थ देखना भी होता है, और देखता का एक अर्थ जानना भी होता है। देखना और जानना एकार्थवाची होते हैं, ठीक। वह ज्ञान ही प्रत्यक्ष है, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं जो समस्त लोकालोक को जानता है। अब उन्होंने मूर्त अमूर्त और प्रच्छन्न की अपेक्षा से कहा, पीछे तो उसको स्पष्ट करा ही है, यहाँ अन्य तरीके से कहते हैं। और साथ में क्या कहा, स्व और पर दोनों को जानता है, और उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं, उसी ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष कहने का तात्पर्य केवल ज्ञान की प्रत्यक्षता से है, अवधि प्रत्यक्ष और मन पर प्रत्यक्ष की अपेक्षा से ये बात नहीं है, ठीक। आगे क्या कहते हैं, अब टीका समझते हैं। 139 नंबर का पेज, जो अमूर्त है, जो मूर्त पदार्थों में भी अतीन्द्रिय है। अब मूर्त पदार्थों में भी अतीन्द्रिय तो यह आत्मा ही है ना। मूर्त पदार्थों में भी तो यह आत्मा ही तो है जो अतीन्द्रिय है, अर्थात इंद्रिय रहित है। इंद्रिय सहित होने पर भी इंद्रिय रहित है, स्वभाव से तो इंद्रिय रहित ही है ना, यह आत्मा, है ना ऐसा। तो जो अमूर्त है और जो मूर्त पदार्थों में भी अतीन्द्रिय है, और जो प्रच्छन्न है, प्रच्छन्न है माने छुपा हुआ है, उन सबको जो कि स्व और पर इन दो भेदों में समा जाता है। ये समस्त भाव कैसे हैं कि दो भेदों में समा जाते हैं। कौन से दो भेदों में समा जाते हैं, एक स्वरूप से और एक पर रूप से। स्व को कौन जानता है, कि स्व को ज्ञान जानता है। इसका ज्ञान जानता है कि मेरा ज्ञान जानता है, समझे नहीं। और पर को कौन जानता है, वो भी मेरा ज्ञान जानता है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। इसको कहते हैं स्व प्रकाशक, तो स्व प्रकाशक है ही, पर प्रकाशक भी स्व प्रकाशक है। बस समझ, कि ज्ञान जो है वो मेरा ज्ञान जो है, वो मैं क्या हूं, मैं तो जानता ही हूँ, पर मैं मेरे ही ज्ञान से पर कौन है इसको भी जानता हूं। केवल ज्ञान की अपेक्षा से कह रहे हैं इस बात को, है ना, कि वो केवल ज्ञान अपने आत्मा को तो जानता ही है, अपने आत्मा के अनंत गुणों को तो जानता ही है, अपने आत्मा के अनंत गुणों का वेदन अनुभव तो करता ही है। ऐसा होने पर भी वही ज्ञान, जो ज्ञान अपने को, अपने आत्मा को अनंत गुणों के साथ, अनंत असंख्यात प्रदेशों के साथ एकत्व भाव से जान रहा है, अनुभव कर रहा है, वही ज्ञान पर को भी जानता है। इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं लग रही, कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा समझने में आपको, सिंपल लग रहा है ना। मैं अपनी आंखों से अपने को भी देखता हूँ और आपको भी देखता हूँ। ऐसे ही केवली भगवान अपने ज्ञान चक्षु से अपने को भी देखते हैं और दूसरे को भी देखते हैं। अपने उन ज्ञान चक्षु से जब अपने को देखते हैं तो निज रूप अनुभव करते हैं, लेकिन जब पर को देखते हैं तो निज रूप अनुभव नहीं करते, उसको उसको पर ही जानते हैं। इस टोटल सिनेरियो को जब इक्वेशन में कहा,
कौन सी इक्वेशन में कहा? अध्यात्म की इक्वेशन में कहा। तो सूत्र बनाया, क्या सूत्र बनाया? कि स्वप्रकाशक तो स्वप्रकाशक है ही, पर प्रकाशक भी स्वप्रकाशक है। अब बोलो इसका अर्थ करने में क्या मुश्किल है कोई मुश्किल? बोलो। और विशेष समझना हो तो 165 नंबर की गाथा नियम सार जी की टीका ध्यान से पढ़ना, है ना? तो ये बात समझ में आएगी। ये मेरा स्टेटमेंट जो है ना, ये ध्यान से समझ लेना, उसको वहां पे मिलान कर लेना। क्या कह रहा हूं मैं? कि मैं अपने ज्ञान से अपने को जानता हूं और अपने को अनुभव करता हूं, इसको कहते हैं स्वप्रकाश। और इसी ज्ञान से मैं पर को भी जानता हूं, इसको भी स्वप्रकाशक ही कहती हूँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं पर को नहीं जानता हूं, इसका अर्थ यह है कि मैं पर को जानता हूं, पर अनुभव अपना ही करता हूं, पर का नहीं करता हूं। और पर को जानने के लिए भी मेरे पास ज्ञान की वही पर्याय है, जिस ज्ञान की पर्याय से मैंने स्वयं को जाना है। वो मेरे ही ज्ञान की पर्याय है, कोई पर की पर्याय नहीं है। इतने सब भावों का नाम है स्वप्रकाशक, तो स्वप्रकाशक है ही, पर प्रकाशक भी स्वप्रकाशक है। ठीक। अब भैया, यहाँ क्या कहते हैं? हाँ जो है ना, जो मूर्त पदार्थों में भी अतीन्द्रिय है, इसका आप फिर से बताएंगे क्या? हाँ हाँ, मैं अभी इसी टीका पे ही आ रहा हूँ। देखो क्या कहते हैं, जो अमूर्त है, अमूर्त कौन है? कि पांच द्रव्य अमूर्त है। ठीक। और एक छठा द्रव्य पुद्गल, उसको मूर्त की संज्ञा प्राप्त है। हालांकि उसमें मूर्त और अमूर्त दोनों भाव होते हैं, ठीक है ना? पर अपेक्षाकृत बात है कि पांच द्रव्य तो अमूर्त ही है, और पुद्गल द्रव्य को मूर्त संज्ञा प्राप्त है। अमूर्त भी है, मूर्त भी है। और जो मूर्त पदार्थों में भी अतीन्द्रिय है, अर्थात इंद्रिय रहित है, या इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, उसको भी अतीन्द्रिय कहते हैं। तो इंद्रियों से नहीं जाना जाने वाला मूर्त पदार्थों में अतीन्द्रिय कौन है? कि मूर्त पदार्थों में अतीन्द्रिय यह मेरा आत्मा है, जिसे मैं इंद्रियों से नहीं जान सकता। नहीं, जब तो मुझे मैं अपने तो आत्मा का मूर्त अनुभव, नहीं हूँ ना, मैं तो अमूर्त हूँ। तो मूर्त पदार्थ में मतलब इस पर्याय में, जैसे अभी ये समझो, सर्वज्ञ भगवान शरीर के साथ है ना, सशरीर, सशरीर होकर ही उस शरीर के अंदर विराजमान अपने आत्मा का अनुभव कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो मूर्त पदार्थ में अमूर्त कहने का तात्पर्य क्या है? पहला मतलब यह है कि स्थूल पर्यायों में, व्यंजन पर्यायों में अपने सूक्ष्म आत्मा का अनुभव करना। अभी जब आचार्य जयसेन देव कहेंगे ना, तो वहां पे इस बात को और अच्छे से स्पष्ट करेंगे। इसमें आ, हम खुदकर परमाणु नहीं लेंगे? नहीं परमाणु नहीं, के वो बारे भी में है, तो नहीं है कहीं ये बात। वो भी है, अब वो मैं भी है। मूर्त घबराओ मत, पदार्थों वो में भी है। अतीन्द्रिय जो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, हाँ वो परमाणु। भी है। हाँ वो भी है। मैंने कहा ना, अगर आपने शुरू से सुना हो तो वो बात भी मैंने कह दी कि वो भी है, वो इससे अलग नहीं है, वो भी है। देखो अम, संस्कृत में नीचे लिखा हुआ है तात्पर्यवृत्ति गाथा के अंदर, सिद्ध रूप शुद्ध व्यंजन पर्याय शेष द्रव्याणाम चाहिए यथा संभव व्यंजन पर्याय स्त्रीन भूतः प्रति समय प्रवर्तमान षट कारक वृद्धि हानि रूप अर्थ पर्याय भाव प्रच्छिन्न भण्यन्ते। क्या अर्थ है इसका मालूम? मिल गई? एक दो तीन चार पाँच छह सात, आठवें नंबर की लाइन है, सातवें नंबर और आठवें नंबर की लाइन है। क्या अर्थ है इसका? सिंपल सी बात है। व्यंजन पर्याय किसको कहते हैं? एक द्रव्य की पर्याय का नाम व्यंजन नहीं है यहाँ पर, दो दो द्रव्यों की मिलती द्रव्यों के मिली जुली पर्याय का नाम व्यंजन पर्याय है ना? सिंपल। और उस व्यंजन पर्याय में अर्थ पर्याय को भी जाने, उसको प्रछन्न कहा यानी कि छुपा हुआ कहा, है ना? छुपा हुआ कहा या नहीं कहा? तो दोनों ही भाव हैं। आपने जो कहा वह भी भाव है, उसका निषेध नहीं है, बिल्कुल आपने सही पकड़ा। लेकिन ये भाव मैं कक्षा जब शुरू की ना, हमने जब इसका शुरू किया, वहां पे ये बात समझा दी आपको, गाथा में समझा दी, और यहाँ पे भी आपको समझाएंगे। देखो क्या कहते हैं। सबसे पहले तो कहा जो मूर्त है, तो मूर्त कौन है? कि पांच द्रव्य मूर्त है, अमूर्त है। और एक द्रव्य जो मूर्त भी है और अमूर्त भी है, यानी कि वो पुद्गल द्रव्य। तो जो मूर्त पदार्थों में भी अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। तो क्या क्या है जो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता? एक अपना आत्मा, जो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। अथवा ऐसे बहुत सारे भाव हैं जो मात्र केवल ज्ञान से ही जाने जा सकते हैं, अन्य ज्ञान से नहीं जाने जा सकते, उन्हें भी अतीन्द्रिय कहा। जैसे सूक्ष्म पर्याय, अर्थ पर्याय। किसकी अर्थ पर्याय? छह द्रव्यों की अर्थ पर्याय, है ना? क्योंकि जो मति श्रुत अवधि और मन पर्याय हैं, ये कैसे हैं? कि ये तो रूपी पदार्थों को जानते हैं, अवधि और मन पर्याय तो रूपी पदार्थों को ही जानते हैं। और मति श्रुत कैसे हैं? वो रूपी और अरूपी दोनों को जानने में सक्षम है।
लेकिन सो भी वो समस्त रूपी अरूपी को नहीं जानते। कौन? मतिश्रुत, है ना। अगर मतिश्रुत अरूपी को नहीं जान पाएंगे तो आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। समझे या नहीं समझे? मतिश्रुत यदि अरूपी पदार्थों को जानने में सक्षम नहीं होगा तो मतिश्रुत ज्ञान वाला ये छद्मस्त जीव अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अनुभव भी जानने की ही पर्याय है। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही है ना। तो वो रूपी को भी जानता है, अरूपी को भी जानता है, लेकिन वो कैसे अरूपी को जानता है? इस समस्त अरूपी भावों को तो वह भी नहीं जानता। जैसे कि अर्थ पर्याय, उन्हीं अर्थ पर्यायों को प्रच्छन्न भी कहा, छुपा हुआ भी कहा, और भी भावों को प्रच्छन्न कहा। मतलब लोक में ऐसे बहुत सारे स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ हैं जिनकी सिद्धि एकमात्र केवल ज्ञान से ही की जा सकती है। अन्य ज्ञान उनको जानने में सक्षम नहीं है, तो हाँ, तो उनको भी प्रच्छन्न कर। हाँ, अनुमान ज्ञान से जानेंगे। नहीं, अनुमान अनुमान ज्ञान भी बिना केवल ज्ञान की सिद्धि के जान लेगा क्या? ये तो बतलाओ। अनुमान ज्ञान भी बिना सर्वज्ञ के सहारे के, बिना आगम के जान लेगा क्या? अनुमान तुक्का नहीं है। अनुमान के अंदर आगम है ना, आगम, आगम का उसने सहारा लिया है और उस सहारे से उसने अनुमान स्वीकार किया है। आगम ने जो बात कही, उस कही हुई बात में अनुमान लगाया है। अनुमान तो अपनी कल्पनाओं में कितना भी लगा लो, अनुमान से मैं 8वां नरक सिद्ध कर देता हूं, तो मान लोगे? जिस अनुमान से 7 नरक सिद्ध किए जाते हैं, उस अनुमान से 8वां नरक सिद्ध कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? कि वो अनुमान आपकी, मति वो ज्ञान से अनुमान। आप मति ज्ञान से जो आपने अरूपी पदार्थों को जानना कहा है, कि हम्म। वो अरूपी पदार्थों को जानना अनुमान ज्ञान में ही हो सकता है। हाँ, अरूपी पदार्थों को जानना दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। अनुमान जी। मतिश्रुत ज्ञान से भी अरूपी पदार्थों में स्थूल अरूपी पदार्थों को जानना होता है। सूक्ष्म अरूपी पदार्थों को जानना मतिश्रुत ज्ञान में नहीं होता है। ठीक जैसे है। फॉर एग्जाम्पल, आचार्यों ने कहा अर्थ पर्यायों का स्वरूप, तो अर्थ पर्यायों का स्वरूप समझाते समय सबसे पहली शर्त लगा दी, केवल ज्ञान गम्य है। क्या शर्त ठीक है। लगा दी? केवल ज्ञान गम्य है। फिर जब केवल ज्ञान गम्य है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, और पूरी कोशिश करने के अंत में फिर कह देंगे केवल ज्ञान गम्य है। समझे या नहीं समझ में ये बात? ऐसी बहुत, ठीक। वो आपको आज्ञा से स्वीकार करनी पड़ेगी, वो आपको आज्ञा से स्वीकार करनी पड़ेगी। अथवा जो ज्ञान आपके पास उपलब्ध है, उस ज्ञान की संतति से जितना जान सको उतना जान सकते हो। लेकिन एक सूक्ष्म भाव ऐसा है, वो जो अपना आत्मा है, जो एक्चुअल में प्योरेस्ट अतीन्द्रिय भाव वाला ही है, उस अपने आत्मा का अनुभव, ध्यान रखना, अनंत गुणों को वह मतिश्रुत ज्ञान नहीं जानता। कैसे जानता है? आगम की आज्ञा से स्वीकारता है, और उसमें अनुमान क्या लगाता है कि 1 2 3 4 5 ऐसे गुण सिद्ध होते हुए दिखाई देने पर अनंत गुणों की सिद्धि अनुमान से स्वीकार कर लेता है। कर लेता, नहीं कर लेता? और ऐसे ही आत्मा के असंख्यात प्रदेश, उनको वह मतिश्रुत ज्ञान नहीं जानता है, तर्क अनुमान और आगम आदि की अपेक्षा से उनको स्वीकार कर लेता है। लेकिन अपने आत्मा का वेदन अनुभव, वो तर्क अनुमान या आगम के आधार से नहीं स्वीकार करता, वो प्रत्यक्ष स्व संवेदन भाव से प्रकट होता है। उस प्रत्यक्ष स्व संवेदन भाव से जानता है। तो जब आप रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ेंगे, तो वहां पंडित टोडरमल जी ये बात कहेंगे, क्या कहेंगे? कि वो जो मन है ना, मन, उसका जो विषय है वह रूपी भी है और अरूपी भी है, और वह अरूपी भी होने के कारण ही ये छद्मस्त अपने आत्मा का अनुभव कर सकता है, और उस अनुभूति को प्रत्यक्ष स्व संवेदन कहते हैं। आई बात समझ में? है ना। प्रमाण भी बता दिया आपको, कहां पढ़ लेना। अब यहां समझते हैं। तो जो अमूर्त है, जो मूर्त पदार्थों में भी अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय माने इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, मूर्त पदार्थों में भी ऐसे कितने ही भाव हैं जो इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते। जैसे पुद्गल का अणु, अथवा उनकी अर्थ पर्याय, अथवा और भी अन्य भाव, जैसे 2 अणु, 3 अणु, 4 अणु, इन्हें भी नहीं जान सकते। बहुत मोटे स्कंद को ही जानने में सक्षम है। और जो प्रच्छन्न है, प्रच्छन्न माने छुपे हुए हैं, जैसे बता ना, सुमेरु पर्वत में भीतर में सोना है,
अथवा लवण समुद्र इतने गहरे हैं, अन्य अन्य समुद्र इतने गहरे हैं, और अनंत समुद्र है, अनंत ये है, आदि आदि, ऐसे कितने सारे भाव हैं जो प्रच्छन्न है। उन सबको जो कि स्व और पर, इन दो भागों में समा जाते हैं। ये सारा विश्व कैसा है, ये समस्त भाव कैसे हैं? इन छह द्रव्यों की रूपी, अरूपी और प्रच्छन्न अवस्थाएं दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक स्व आत्मा के रूप में और बाकी समस्त भाव पर के रूप में। उसे अतीन्द्रिय ज्ञान अवश्य देखता है। टीका क्या कहती है? गाथा तो कहती ही है, टीका भी कहती है कि उस पर को वह ज्ञान अवश्य, अवश्य मतलब कंपलसरी, कंपलसरी, नियमबद्ध तरीके से देखता है, अर्थात जानता है। अमूर्त धर्मस्तिकाय, अधर्मस्तिकाय इत्यादि और मूर्त पदार्थों में भी अतीन्द्रिय परमाणु इत्यादि, है ना, उद्गल का जो परमाणु है, तथा द्रव्य में प्रच्छन्न काल इत्यादि, और द्रव्य अपेक्षा से गुप्त ऐसे जो काल, धर्मास्तिकाय वगैरह। क्षेत्र में प्रच्छन्न आलोकाकाश, आलोकाकाश क्या है? प्रच्छन्न है। प्रच्छन्न है मतलब एकमात्र केवल ज्ञान के सिवा अन्य किसी भी ज्ञान से उसको नहीं जाना जा सकता। तो छुपा हुआ कह दिया ना उसको, छुपा हुआ कह दिया मतलब प्रच्छन्न। ये प्रदेश इत्यादि, और काल में प्रच्छन्न असंप्रातिक अर्थात अतीत अनागत पर्याय। अवधि ज्ञान और मन्य पर्याय ज्ञान भी समस्त पर्यायों को जाने, ऐसा तो नहीं है। शुरू करने से पहले समझाया था ना, पर छुपा हुआ क्या हुआ कि ऐसी बहुत सी पर्याय हैं जो मात्र केवल ज्ञान से ही जानी जा सकती हैं, भविष्य की भी और भूतकाल की भी। अनादि अनंत अवधि ज्ञान और मने पर ज्ञान अगर महायान कहते हैं इसको, हीन मान और महामान, है ना, ऊर्ध्वमान, क्या क्या नाम है अवधि ज्ञान के? बहुत प्रकार होते हैं ना, कई प्रकार का अवधि ज्ञान होता है। एक वर्धमान, हीन मान, वर्धमान, ये मान और हाँ वर्धमान, हे मान और वर्धमान। तो पूर्ण वर्धमान नामक जो अवधि ज्ञान होता है वह भी अनंतानंत पदार्थों को जानने में सक्षम नहीं होता है। उसकी भी एक सीमा है। क्या सीमा है? कि वो त्रसनाड़ी की एक सीमा है, त्रसनाड़ी से बाहर का नहीं जानता, ऐसा कुछ उसका एक अंतर है ना। उससे बाहर के जानने में सक्षम तो वह केवल ज्ञान है। तो एक तरीके से ये समझो कि त्रसनाड़ी से बाहर का जो लोक है वो प्रच्छन्न हो गया, और उस प्रच्छन्न लोक को जानने में कौन सक्षम है? कि वह केवल ज्ञान ही सक्षम है, ऐसा। ठीक। अनागत पर्याय तथा भाव प्रच्छन्न स्थूल पर्यायों में अंतर्लीन सूक्ष्म पर्याय। भाव प्रत्यक्ष क्या है? स्थूल पर्यायों में अंतर्लीन सूक्ष्म पर्याय, यानी कि द्रव्य पर्याय में निमग्न होने वाली अर्थ पर्याय, गुण पर्याय। एक है द्रव्य पर्याय, एक है गुण पर्याय। तो वहां द्रव्य पर्यायों को तो कह दिया स्थूल, और उसमें अंतर्मग्न हो गई कौन सी? अर्थ पर्याय। पकड़ में आती है ना बात? ये तो आपने पर्यायों का स्वरूप अर्थ पर्याय, द्रव्य पर्याय तो सब आप जानती हो अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं है। व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय, फिर द्रव्य पर्याय और अर्थ पर्याय, ठीक है ना। उन सब का जो कि स्व और पर के भेद से विभक्त है। अब इतना सारा भाव कैसा है? कि स्व और पर के भेद से विभक्त है। उनका वास्तव में उस अतीन्द्रिय ज्ञान में दृष्टापन है। फिर कह रहे हैं, टीका चल रही है अभी ये, अब ये आचार्य अमरचंद्र देव की टीका चल रही है। उनका वास्तव में का क्या अर्थ होता है? व्यवहार से। वास्तव में का अर्थ निश्चय व्यवहार से, होता है, निश्चय से, निश्चय से। निश्चय से। बोलो, मूल टीका में क्या शब्द लिखा होगा? खलु, खलु, लिखा पर दृष्टत्वम प्रत्यक्षवत, प्रत्यक्षम ही ज्ञान मुद्दनंत शुद्धि ज्ञान चैतन्य संबंध। थोड़ा पृष्ठ बता दीजिए जरा सा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, पेज नंबर 138, 139, 139। हाँ, अतीन्द्रिय ज्ञान में के दृष्टापन है। वास्तव में उस अतीन्द्रिय ज्ञान के दृष्टापन है। ये सब भाव वास्तव में उस अतीन्द्रिय ज्ञान के दृष्टत्व, स्व पर व्यवस्था, व्यवस्थित दृष्टत्वम प्रत्यक्षत्वात्, अर्थात वास्तव में अतीन्द्रिय ज्ञान के दृष्टावत है। उन सबको वह अतीन्द्रिय ज्ञान देखता है, देखता है अर्थात जानता है, क्योंकि वह अतीन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष है। क्योंकि वह अतीन्द्रिय ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष है। अब सुनो, यदि नहीं जानेगा तो प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा, अनुमान ही कहलाएगा। क्या कहा? यदि वह ज्ञान पर को प्रत्यक्ष नहीं जानेगा तो फिर वह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कहलाएगा, फिर वह केवल ज्ञान में अनुमान ज्ञान की श्रेणी में चला जाएगा।
क्योंकि उसने पर को नहीं जाना, उसने तो अपने ज्ञान को जाना, और अपने ज्ञान से उसने अपने ज्ञान में ज्ञेयाकार को वैसा का वैसा ज्ञेयाकार जाना जैसा पर था। पर को डायरेक्ट तो नहीं जाना ना। तो जो डायरेक्ट नहीं जाना, तो फिर वो प्रत्यक्ष भी नहीं होगा। प्रत्यक्ष के लिए डायरेक्ट जानना जरूरी है। मैं अपनी आंखों से सीधा तुमको देखूं तो मैं कह सकता हूं कि मैंने तुमको प्रत्यक्ष देखा। लेकिन अगर मैं तुम्हारा चित्र देखूं, समझना ध्यान से, अथवा किसी अन्य के माध्यम से तुम्हारे स्वरूप का वर्णन सुनूं, तो फिर मैंने तुम्हारे को जो देखा और जाना, वो प्रत्यक्ष कहलाएगा नहीं। है ना? लोक में ऐसा होता है ना कि किसी लड़की का फोटो दिखाया, तो लड़का क्या कहता है कि वो लड़की फोटो में तो कुछ और दिखता है व्यक्ति, और प्रत्यक्ष कुछ और दिखता है। ऐसे कहते नहीं कहते? अब फोटो तो उसी का ही है, फोटो तो उसी का ही है ना। लेकिन फिर भी क्या कहता है कि वो फोटो में देखने वाली बात अलग है, और आंखों से सामने की से देखने की बात अलग है। ऐसा लोग में कहते नहीं कहते? तो जो ज्ञान वस्तु को साक्षात नहीं जानेगा, वो ज्ञान प्रत्यक्ष भी नहीं कहलाएगा। किसी भी सेंस में अगर उसने इनडायरेक्ट होकर जाना, तो वो प्रत्यक्ष नहीं है, फिर वो अनुमान की श्रेणी में चला जाएगा। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ ऐसा ये कहते हैं आचार्य देव कि वो प्रत्यक्ष है जिसे अनंत शुद्धि का सद्भाव प्रकट हुआ है। वह अनंत ज्ञान कैसा है, ध्यान से समझना। वह प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसा है जिसे अनंत शुद्धि का सद्भाव प्रकट हुआ है। शुद्धि माने अनंत चारित्र भाव प्रकट हुआ है। अशुद्धि किसको कहते हैं? अशुद्धि कषायों का नाम है। अशुद्धि कषायों का नाम है। और शुद्धि प्रकट हुई है अर्थात कषायों का अभाव प्रकट हुआ है। तो कौन कौन सी कषायों की अशुद्धि थी जो वहां पर चली गई? प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजनन। अनंतानुबंधी से शुरू करो। अनंतानुबंधी की अशुद्धि गई, फिर प्रत्याज्ञान की अशुद्धि गई, फिर अप्रत्याख्यान की अशुद्धि गई, और संजुलन मात्र की अशुद्धि रह गई थी। तो जो संजुलन की भी अशुद्धि चली गई, तो ज्ञान कैसा हो गया? कि वो ज्ञान प्रत्यक्ष हो गया, और उसमें अनंत शुद्ध भाव प्रकट हुआ। यानी कि ज्ञान में अनंत निर्मलता प्रकट हो गई। निर्मलता, और निर्मलता होने के कारण ही क्या हुआ कि समस्त लोकालोक उसको प्रत्यक्ष हो गया। आंख में कुछ गड़बड़ हो गई, गिर गया कुछ, तो देखने की शक्ति घट जाती है ना, घट जाती है ना, वो मल है। या आंख कमजोर हो गई, ये मल है। और अमल है अर्थात निर्मल है, यानी कि वो प्रॉपर वे में अपना काम कर रहा है। तो ज्ञान की अमलता क्या है, ज्ञान की शुद्धि क्या है? जैसे दर्पण की शुद्धि, साफ दर्पण में सारी बातें सब कुछ स्पष्ट झलकती हैं, और दर्पण में अशुद्धता हो जाए तो चित्र थोड़ा वैचित्र्य भाव से झलकने लगता है। जैसे शीशा धुंधला हो जाना, अथवा छोटा का बड़ा, बड़े का छोटा, पतले का मोटा, मोटे का पतला, आदि आदि दिख जाना, ये दर्पण की अशुद्धता है। ऐसी ही ज्ञान की अशुद्धता क्या थी? कि ज्ञान की शुद्धता तो यह है कि वह समस्त लोकालोक को जाने। और और ज्ञान की अशुद्धता क्या थी? कि वह समस्त लोकालोक को नहीं जान पा रहा था। तो उस ज्ञान में क्या हुआ? अनंत शुद्ध भाव प्रकट हुआ। वो शुद्धि, अशुद्धि किसका नाम है? अशुद्धि नाम है आवरण का, अशुद्धि नाम है कषाय का। और वहां वो ज्ञान कैसा हो गया? निरावरण हो गया, निकषाय भाव वाला हो गया। क्योंकि जब आप आप्त मीमांसा आदि ग्रंथों को पढ़ेंगे, तब वहां आपको एक सिद्धांत, एक न्याय और सिखाया जाएगा कि बिना वीतरागता हुए सर्वज्ञपना प्रकट हो सकता नहीं है। सर्वज्ञ होने के लिए शर्त है, वीतरागी होना पड़ेगा। क्या कहा? और जो वीतरागी नहीं है, वे सर्वज्ञ भी हो सकते नहीं है। तो सर्वज्ञ तो ज्ञान गुण की पर्याय है, और वीतरागता चारित्र गुण की पर्याय है। समझ में ये बात नहीं? समझ में? बोले हाँ, वो बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो अखंड है आत्मा, और दूसरी बात वे अशुद्धि के साथ ज्ञान क्या नहीं होता? प्रत्यक्ष निर्मल नहीं होता। कौन से प्रत्यक्ष निर्मल की बात कर रहे हैं? वो सर्वज्ञ निर्मल की बात कर रहे हैं, जो सर्वज्ञता भाव वाला प्रत्यक्ष बना है। तो क्या कहते हैं? या जिसे अनंत शुद्धि, हाँ भैया गुण स्थानों के हिसाब से लगाएंगे भी तो तभी तो सबसे पहले वीतरागता प्रकट हुई 12वें गुण स्थान के प्रथम समय में, जब हाँ मोहनी हाँ कर्म का हाँ अभाव और जश्न हाँ होने का भाव हो गया है हाँ ना। हाँ हाँ और हाँ 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में सर्वज्ञता प्रकट हुई। हाँ हाँ। लेकिन लेकिन ऐसा होने पर भी वो जिस वीतरागता की बात सर्वज्ञता के साथ है ना, वो दोनों साथ साथ ही प्रकट हुए हैं, आगे पीछे प्रकट नहीं होते। वो एक देश शुद्धि ही कहलाती है। जैसे छठे गुण स्थान की जो वीतरागता है, छठे सातवें गुण स्थान की वीतरागता है, तो वो संजलन कषाय की मलिनता वाली है ना। तो केवल ज्ञान जब तक प्रकट नहीं होगा, तब तक संजलन कषाय की मलिनता वाली ही वीतरागता कहलाएगी वो।
और वो केवल ज्ञान कैसा है कि वो अनंत ज्ञान अनंत चारित्र के साथ ही प्रकट हुआ है। वहां पे चारों कषायों का अभाव और ज्ञान का आवरण, वो दोनों एक साथ ही हुए हैं। हमारे कहने में भेद है, होने में भेद नहीं है, वहां एक साथ हुए हैं वो। तो क्या कहते हैं, जिसे अनंत शुद्धि का सद्भाव प्रकट हुआ है। अब शुद्धि के दो भाव समझ में आ गए, एक आवरण रूप और एक कषाय रूप। तो ज्ञान के ऊपर जो आवरण था उसको कहते हैं ज्ञानावरण की अशुद्धि, और साथ ही साथ जो चारित्र की कषाय की अशुद्धियां थी वो शुद्धि। ऐसे चैतन्य सामान्य के साथ, सामान्य का मतलब होता है अखंड चैतन्य के साथ, अनादि सिद्धि संबंध वाले एक ही अक्ष नामक आत्मा के प्रति जो नियत है। अक्ष का अर्थ क्या होता है? अक्ष का अर्थ आंख भी होता है, अक्ष का अर्थ जानना भी होता है ना। तो यहाँ क्या कहते हैं, चैतन्य सामान्य के साथ अनादि सिद्ध संबंध वाले एक ही अक्ष नामक आत्मा के, अर्थात जानने स्वरूप जो आत्मा है, अक्ष नामक आत्मा। अक्ष शब्द आत्मा का भी है, अक्ष शब्द शब्द आत्मा के साथ साथ आंख का भी है, और अक्ष का अर्थ देखना या जानना भी है। ठीक है ना। एक ही अक्ष नामक आत्मा के प्रति जो नियत है, अर्थात जो ज्ञान आत्मा के साथ ही लगा हुआ है। अक्ष का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया? ज्ञान। वह ज्ञान जो आत्मा के साथ लगा हुआ है। लगा हुआ है कहने का तात्पर्य क्या है? कि बस नयों के भेद को समझ लो। वो तो अविनाभावी है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, अखंड है। लेकिन वो समझा रहे हैं कि वह ज्ञान जो आत्मा का अभिन्न भाव है, ऐसा आत्मा के द्वारा सीधा प्रवृत्ति करता है। ज्ञान कैसा है? जो बिना किसी दलाल के आत्मा के साथ सीधी प्रवृत्ति करता है ना। अतीन्द्रिय ज्ञान कैसा है? कि बीच में जैसे आंखें कमजोर हो जाए तो चश्मा चाहिए, चश्मा ना हो और अतीन्द्रिय ज्ञान ना हो तो आंखें चाहिए। जैसे चार इंद्रिय, तीन इंद्रिय, दो इंद्रिय जीव होते ना, उनके पास आंख नहीं होती, तो आंख नहीं होती तो देख भी नहीं सकते, है ना। और हमारे पास आंख है इसलिए हम देख सकते हैं। तो हमारे को बीच में एक प्रॉक्सी लग गई ना, फिर आंख कमजोर हो गई तो चश्मा चाहिए, और आंखें फूटी गई तो चश्मा भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा है? उसका जानना कैसा है? डायरेक्ट, अर्थात वह अपने सर्वांग से जानने वाला, जिसमें किसी भी प्रकार के कर्म के क्षयोक्षम की जरूरत नहीं है, और बीच में किसी मीडियम की भी आवश्यकता नहीं है। मीडिएटर नहीं है फिर बीच में। हाँ, कोई मीडिएटर नहीं है, मीडिएटर रहित है वो। तो क्या हुआ? आत्मा के द्वारा सीधा प्रवृत्ति करता है। अक्षय शब्द का अर्थ समझ में आ गया? जानना। जो इंद्रियादिक अन्य सामग्री को नहीं ढूंढता, आहा, जिसे जानने के लिए अन्य सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है। कौन सी सामग्री? इंद्रियादिक सामग्री की आवश्यकता नहीं। हाथ सुन्न हो जाए तो ठंडा गर्म नहीं पहचान पा रहा था, आंख कमजोर हो गई तो देख नहीं पा रही थी, कान कमजोर हो गए तो सुन नहीं पा रहे थे। तो जिसे जानने के लिए ऐसे इंद्रिय आदि की आवश्यकता नहीं है, और जो अनंत शक्ति के सद्भाव के कारण, अनंत शक्ति माने अनंत वीर्य भाव के सद्भाव के कारण, उसमें अनंत वीर्यपना भी प्रकट हुआ है ना, उस अनंत वीर्य को कहा अनंत शक्ति। उस अनंत शक्ति के सद्भाव के कारण अनंतता का, अर्थात बेहद पने का प्राप्त है। बेहद पने को प्राप्त है अर्थात अब वह असीम है, कोई हद नहीं है उसकी। किसकी अपेक्षा से हद नहीं है? लोक की अपेक्षा से हद नहीं है, या काल की अपेक्षा से हद नहीं है? समझे या नहीं समझे? है ना। कि वास्तव में जो जानने की बेहद अपेक्षा। होता है ना, हाँ, वास्तव में जो बेहद होता है ना, वो बेहद काल की अपेक्षा से होता है। समझे? बेहद जो होता है वो काल की अपेक्षा से होता है, क्षेत्र की अपेक्षा से नहीं होता है। समझना ध्यान से। तो वो कहते हैं वो ज्ञान कैसा हो गया है कि जो समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो जितनी मात्रा में उपस्थित है, वो उतनी मात्रा में उसको जानने में सक्षम हो गया है। तो जो द्रव्य बेहद है उन्हें बेहद रूप से भी जानता है, अर्थात जिनकी कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। ऐसा भी कोई द्रव्य है जिसका कोई अंत नहीं है ना। तो अंत नहीं है, वो परिणमन की अपेक्षा से अंतहीन है। चाहो द्रव्य बेहद है, आत्मा अनंत है, उद्गल अनंतानंत है। तो दोनों में से ज्यादा कौन हुआ?
उद्गल ज्यादा हुआ या आत्मा ज्यादा हुआ? ये तो होगी संख्या अपेक्षा, समझ में आई बात? लेकिन वह एक आत्मा पर्यायों की अपेक्षा से बेहद है। बेहद है मतलब वह जो परिणमन भाव है ना, उसका अंतहीन परिणमन भाव, उस अंतहीन परिणमन को वह जानने वाला कौन है? कि वो अंतहीन परिणमन को जानने वाला वह ज्ञान है। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है? अलौकाकाश बेहद है या उसकी कोई हद है? अनंत कई प्रकार का होता है ना। एक हद वाला भी होता है, एक बेहद वाला भी होता है। तो वो जो हद बेहद वाले भाव वाले जो वस्तु हैं, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से, तो उसमें काल तो सदैव ही बेहद भाव वाला है। द्रव्य में फिर भी एक हद है, जैसे आकाश द्रव्य एक ही है, ओ सॉरी लोक, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य एक एक ही है, और उनकी एक हद हाँ, भी है कि लोक लोक प्रमाण ही है, लोक के बाहर नहीं है। तो ये तो हद हो गई ना उनकी, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की हद हो गई या नहीं हो गई? अगर हम धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य को काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कि लोक के आकाश के प्रदेशों जितने तो उनके प्रदेश हो गए, और द्रव्य की संख्या की अपेक्षा से वे एक एक हो गए, तो वो तो हद हो गई। ऐसा होने पर भी पर्याय अपेक्षा से वे बेहद हैं। क्या कहा? उनके अनंत गुण है ना, और अनंत गुणों की अनंत पर्याय है ना, वो अनंत पर्याय समझ कब में तक नहीं आ होने रहा। वाली है? अरे इजी है, कोई बात नहीं। काल का एंड बताओ कब खत्म होगा काल? काल का मतलब यहाँ पे अनादि अनंत से ले रहे हैं हम कि अनादि हाँ अनंत, हाँ हाँ तो वो जानने की अपेक्षा से अनादि अनंत है कि ऐसा। हाँ, तो उसको बेहद कह रहे हैं। ठीक है, इतना ही समझ लो, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं उलझाना। अनंतता को बेहद पने को प्राप्त है ना, वो ज्ञान उस बेहद भाव से जानता है। ऐसे उस प्रत्यक्ष ज्ञान को, जैसे, अब उदाहरण समझना, वह प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा है? जैसे, जैसे उदाहरण देने से पहले मैं आपको समझाता हूँ। बिना ईंधन की अग्नि होती है क्या? नहीं होती है। और अग्नि ईंधनाकार होती है या नहीं होती है? ये होती है, समझना। तो भी ईंधन की शक्ति, ईंधन की सत्ता अलग है, अग्नि की सत्ता अलग है, तथापि अग्नि बिना ईंधन के नहीं हो सकती, और ईंधनाकार ही होती है ना। ये ऐसा लोक में उदाहरण है ना, ऐसे उन्होंने कहा जैसे दाहकार दहन का अतिक्रमण नहीं करते आ, जैसे अग्नि बिना ईंधन के भी प्रज्वलित हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? बोलो। बिना अग्नि का ईंधन तो हो सकता है, परंतु बिना ईंधन की अग्नि नहीं हो सकती। क्या कहा? लकड़ी है ना, लकड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आग लगेगी तो उसको क्या चाहिए? लकड़ी, पत्ता आदि आदि जिनमें आग लग सकती है, वो वस्तु चाहिए या नहीं चाहिए? पेट्रोल बिना अग्नि के हो सकता है, अग्नि बिना पेट्रोल के हो सकती है क्या? उदाहरण के तौर पे ना, मानो उसको कोई ना कोई तो चीज चाहिए ना जलने के लिए। बिना ईंधन के अग्नि नहीं होगी। ईंधन कदापि, ईंधन में कदाचित ये भाव है कि वो बिना अग्नि के उपस्थित रह सकता है, लेकिन अग्नि तो बिना ईंधन के उपस्थित नहीं रह सकती। ये उदाहरण दिया उन्होंने, क्योंकि ध्यान से समझना, उन्होंने क्या कहा? जैसे दाहकार दहन का अतिक्रमण नहीं करती। क्या कहा? अग्नि ईंधन का अतिक्रमण नहीं करती। समझ में आई बात? हालांकि इसमें एक भाव और है दाहकार से, पर मैं क्षमा चाहूंगा, मैं नहीं जानबूझ के नहीं समझा रहा, क्योंकि आप लोग उलझ जाओगे। बस इतनी बात समझ लो, इतनी सी बात मतलब समझ में आ गई इसमें तो पक्का समझ में आ जाएगी। अग्नि अग्नि का अतिक्रमण नहीं करती, ये भाव नहीं निकलेगा। अग्नि नहीं, अग्नि क्यों का निकलेगा? अतिक्रमण नहीं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सहायकार का क्या अर्थ लिया आपने? मतलब बोलो क्या इसमें होता है क्या देहाकार? क्या देहाकार किसको कहते सहायक हैं? अग्नि सहायकार वह, अग्नि। वो वो अग्नि जो ईंधन में लगकर ईंधनाकार हो गई, उसको दाहयाकार कहते हैं। तो अब क्या ईंधन समझे? बोलेंगे, अग्नि बोलेंगे, इसको दहायाकार को अग्नि बोलेंगे कि ईंधन बोलेंगे? ये अग्नि उदाहरण बोलेंगे। हो गया भैया, उदाहरण हो गया। अब उसको ज्ञान पे भी तो घटा के बताइए आप। हाँ हाँ, घटाएंगे ना, घटेगा क्यों, घबराते हो? देखो सुनो ध्यान से, जैसे दाहयाकार दहन का अतिक्रमण नहीं करते, उसी प्रकार ज्ञेयाकार ज्ञान का अतिक्रमण उल्लंघन न करने से। देखो उदाहरण को थोड़ा ध्यान से समझो। दाहयाकार अर्थात अग्नि ने जो आकार लिया, किसका आकार लिया? ईंधन का आकार लिया।
अग्नि ईंधन का उल्लंघन नहीं कर सकती। कर सकती है क्या? कर सकती है क्या? मतलब वो बोलो। उल्लंघन करने, मतलब वो उल्लंघन ईंधन करने का, उल्लंघन करने का मतलब सीधा सीधा यह है कि जिसको जलाना है, अरे ईंधन तो नहीं है और अग्नि है, इसको कहते हैं उल्लंघन करना। उल्लंघन समझ गए? कि अग्नि को जलने के लिए क्या चाहिए? ठीक है। ईंधन चाहिए, और ईंधन नहीं है हाँ, और अग्नि जल गई। हो सकता है ऐसा? बोलो। ऐसा नहीं बिना हो ईंधन सकता, के ऐसा नहीं। नहीं हो सकता। अब दूसरी बात जो मैं नहीं कहना चाह रहा था, वो क्या कहते हैं कि जब भी अग्नि लगेगी तो ईंधनाकार होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। बिल्कुल होगी। हो ही नहीं सकता कि अग्नि ईंधन में लगे और ईंधनाकार ना हो, तो उसका उल्लंघन कर सकती है क्या वो? नहीं, नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। ऐसे ही जैसे दाहकार दहन का अतिक्रमण नहीं करते। दाहकार माने वो जो अग्नि ने ईंधन का आकार लिया है, वो अग्नि अपने उस जिसके आकार रूप जल रही है ना, ईंधन के आकार रूप जल रही है, उसका अतिक्रमण नहीं कर सकती वो, कि वो ईंधन भी नहीं है, ईंधनाकार भी नहीं हुई और अग्नि हो गई। ऐसा नहीं हो दहन का सकता। क्या हुआ फिर? जलना। जलाना। ठीक है। दहन का अतिक्रमण नहीं करते। उसी प्रकार अग्नि ने जो ईंधन का आकार लिया, तो वो जो ईंधन का जो आकार लिया, वो आकार ईंधन का है या अग्नि का है? क्या समझे? नहीं समझे? कि ईंधन का आकार है। ईंधन, ईंधनाकार होता हुआ भी अग्नि है। अग्नि है ना? बहुत सिंपल है, पहले समझाया, इतने डिटेल में समझाया आचार्य देव ने उनको उस बात को। ऐसे ही वो कहते हैं उसी प्रकार ज्ञेयाकार। ज्ञेयाकार क्या है? ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बने। अब ज्ञेयाकार तो बन गए और ज्ञान नहीं है, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? अग्नि ने ईंधन का आकार ले लिया, ईंधन भी नहीं थी, ईंधन भी नहीं है, और अग्नि ने ज्ञेयाकार यानी कि ईंधनाकार का आकार ले लिया। ये हो ही तो नहीं क्या ये सकता। नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बिना ईंधन के अग्नि नहीं हो सकती, और जब अग्नि ईंधन में लगेगी तो ईंधन का आकार लिए बिना जल नहीं सकती। ऐसे ही ज्ञेयाकार हैं। वो ज्ञेयाकार ज्ञान के बिना हो सकते हैं क्या? नहीं हो ये ज्ञान सकते। के बिना नहीं हो सकते, सिंपल सी बात है। यानी कि जब जब ज्ञेयाकार बनेंगे, वो ज्ञान में ही बनेंगे। सिद्धि क्या करनी है? कि वह प्रत्यक्ष ज्ञान जिसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं, हमें ये प्रशंसा करनी है कि वो समस्त लोकालोक को जानता है। ये सिद्धि कर रहे हैं इस गाथा के अंदर। और उसकी प्रशंसा करते समय वो क्या कहते हैं कि ज्ञान में जो ज्ञाकार बनेगा, वो ज्ञाकार, पहली बात, ज्ञाकार बिना ज्ञान के बन जाएगा क्या? उल्लंघन कर देंगे का? नहीं कर सकते। एक बात, पहली बात तो ये। उसी प्रकार ज्ञाकार ज्ञान का अतिक्रमण अर्थात उल्लंघन न करने से यथोक्त प्रभाव का अनुभव करते हुए, यथोक्त भाव का मतलब जिसका अनुभव करना चाहिए उसका अनुभव करते हुए, वह केवल ज्ञान को किसका अनुभव करना चाहिए? अनुभव तो अपने आत्मा का ही करना चाहिए। तो अपने आत्मा का अनुभव करते हुए फिर क्या होता है? उपयुक्त पदार्थों को जानते हुए, साथ ही साथ समस्त पदार्थों को, उपयुक्त माने जितने अभी हमने प्रच्छन्न, अमूर्तिक, मूर्तिक आदि आदि छह द्रव्यों के समस्त भाव कहे ना, इन सभी पदार्थों को जानते हुए। कौन रोक सकता है? क्योंकि ज्ञान और ज्ञेय का संबंध ऐसा है जैसे अग्नि और ईंधन का, ना कि ईंधन और अग्नि का। क्या कहा? समझे या नहीं समझे? ज्ञान इससे का। इससे हाँ तो ये समझाते हुआ, हैं। हाँ। इससे तो ये हुआ कि ज्ञान बिना ज्ञेयों के नहीं जाना जा सकता, फिर ऐसा नहीं हो गया। देखो, नहीं, इसका एक अर्थ इसका ये ऐसा नहीं है, क्योंकि पहली बात तो उदाहरण होता है एक देश। तो एक देश उदाहरण में तो उन्होंने अग्नि की सत्ता समझाई कि अग्नि होगी तो बिना ईंधन के नहीं होगी। ओहो, अच्छा, इसका मतलब बिना ज्ञेय के ज्ञान नहीं होगा। वो कहने कि बिना ज्ञेयाकार के ज्ञान नहीं होगा। समझे? उन्हें क्या ये क्या सिद्ध क्या करना है। क्या 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 बिना ज्ञेयाकार हाँ, के के ज्ञान ज्ञान नहीं। नहीं होगा। अब वो ज्ञेयाकार कौन है? तो दो है ना ज्ञेयाकार, एक स्वज्ञ और एक परज्ञ। अच्छा अच्छा अच्छा। समझे? तो अनुभूति तो हो रही है स्वज्ञ की। तो क्या हाँ, कहते हैं? यथोक्त प्रभाव का अनुभव करते हुए। यथोक्त कौन सा? यथोक्त माने किस प्रभाव का अनुभव करते हुए? अब वो सारा सिनेरियो तो उदाहरण के अंदर घटित है, पर सीधी सीधी सी बात है, अपने आत्मा का अनुभव करते हुए। और अपने आत्मा का अनुभव करते हुए जान किसको रहे हैं?
छद्मस्त अवस्था में जब अपने आत्मा का अनुभव कर रहा था तब किसको जान रहा था? तब पर को नहीं जान पा रहा था। भैया जो हाँ अभी हम पीछे एग्जाम्पल समझ के आए हैं, ये उसी का ही थोड़ा सा स्पष्टीकरण वही तो है जो अभी हाँ हम हाँ पीछे हाँ वही हाँ तो बात हाँ है, हाँ इसमें वही और है, क्या कुछ वही बात है है। ना? तो क्या ठीक। अभी कहा नहीं कि अभी तो आपने प्रशंसा की थी, फिर दोबारा प्रशंसा कर रहे हो? नहीं अभी तो मतलब बोला। यहाँ पे सिर्फ 2 लाइनों में स्पष्ट कर दिया जो हाँ हाँ वहाँ पीछे 2 एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेन किया था। ठीक है। उसी प्रकार ज्ञाकार ज्ञान का अतिक्रमण न करने से, अर्थात ज्ञाकार बनेगा तो कहाँ बनेगा? ज्ञान में बनेगा। बिना ज्ञान के ज्ञाकार नहीं बन सकता। अग्नि जब होगी तो कैसी होगी? ईर्धनाकार वाली होगी। बिना ईर्धनाकार के अग्नि हो नहीं सकती। क्या सिद्ध किया उन्होंने? वह ये सिद्ध करना चाहते हैं कि बिना ईंधन के अग्नि नहीं होती। तो आप क्या समझे कि बिना ज्ञेय के ज्ञान नहीं होता? बोले बिना ज्ञाकार हुए बिना ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान होगा तो ज्ञाकार होंगे ही होंगे, वो ज्ञाकारों का उल्लंघन नहीं होगा ज्ञान के अंदर, और ज्ञाकार ज्ञान का उल्लंघन नहीं करेंगे। ठीक, ऐसा हुआ। फिर क्या होगा? अब यथोक्त प्रभाव का अनुभव करते हुए, अर्थात अपने ही आत्मा का अनुभव करते हुए, अपने आत्मा का अनुभव करते हुए क्या हो रहा है? उपयुक्त पदार्थों को जानते हुए, अर्थात जिसको जैसा यथा योग्य जानना चाहिए ना, अपने आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, अपने आत्मा का अनुभव करते हुए और अपने आत्मा को जानते हुए, प्लस सारे समस्त लोकालोक को जानते हुए। ठीक, फिर क्या हुआ? कौन रोक सकता है किसको? उस प्रत्यक्ष ज्ञान को, उस केवल ज्ञान को कौन रोक सकता है? इसलिए वह अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है। इसलिए वह अतीन्द्रिय ज्ञान ग्रहण करने योग्य अर्थात प्रकट करने योग्य है। प्रशंसा के रूप में उन्होंने कहा कि समस्त लोकालोक को जानने में वह सक्षम, वह ज्ञान कैसा है कि स्व और पर दोनों को जानता हुआ, अपने आत्मा का अनुभव करता हुआ, अपने आत्मा का अनुभव करते हुए अपने आत्मा का उल्लंघन नहीं करता हुआ, और ज्ञान ज्ञाकारों से समस्त लोकालोक को जानता हुआ प्रकट होता है। और ऐसा समस्त भाव को प्रकट करने वाला जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, ये अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है। और इस अतीन्द्रिय ज्ञान को, इस समस्त लोकालोक को जानने से कोई रोक सकता नहीं है। कैसे नहीं रोक सकता? अपने आत्मा का अनुभव भी करेगा, अपने आत्मा को जानेगा भी, और समस्त लोकालोक को भी जानेगा। और ऐसा करने से इस अतीन्द्रिय ज्ञान यानी केवल ज्ञान को कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक नहीं सकता अर्थात यह उसका स्वभाव है। भैया आई बात समझ? सकल हाँ, गे गायक तदपि तदपि निजानंद हाँ रसली नंद रसली, है हाँ बिल्कुल ठीक बात घटित। है। हाँ, अब इस भाव को आचार्य जयसेन देव तात्पर्य वृत्ति गाथा क्रमांक 56, 2 गाथाएं आगे होगी ना, 54 के साथ अब 55 और 56 2 गाथाएं आगे में किस प्रकार से कहेंगे, सो वह सरलीकरण हम कल पढ़ेंगे। अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यो। 140 नंबर का पेज है, पढ़ लेना। और फिर कक्षा में इसको पढ़ेंगे तो और इजीली आपको समझ में आएगा और साधारण तरीके से समझ में आ जाएगा। जिनवाणी जग मैया जन्म दुखे मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुखे मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ ज्ञान बिना है मैया, बहुत दुखों से बहुत दिनों से भटक रहा हूँ ज्ञान बिना ए मैया। निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो दे तू ही सच्ची मैया। जिनवाणी मैया जन्म में दुख मेट दो, गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया। चढ़े उन्हीं परिक्रम से हम, फिर चढ़े उन्हीं परिक्रम से हम, हो बेकर्म की पैया। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, मेट हमारा जन्म मरण दुख, मेट हमारा जन्म मरण दुख। इतनी बिनती मैया, इतनी बिनती मैया, तुम्हें हो शीस नवा में हम सब तुमको, शीस नवा में हम सब तू ही सच्ची मैया। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो।